स्वागत है आपका हक की आवाज में। मैं हूं शकील बागमारे। एजुकेशन या बिजनेस एपिसोड 10। कर्नाटक सरकार की नई शिक्षा नीति। कर्नाटक सरकार राज्य में सरकारी स्कूलों को ताकतवर और शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए नई शिक्षा नीति को लागू करने की तैयारी कर रही है। जी हाँ, जिसके चलते अब हर सरकारी नौकर और जनप्रतिनिधि अपने बच्चों को लाजमी तौर पर सरकारी स्कूल में ही दाखिला कराना होगा। हमारी सरकार हर साल 18,000 करोड़ रुपए शिक्षा पर खर्च कर रही है। फ्री शिक्षा सहित फ्री किताबें, साइकिल, यूनिफॉर्म, शूज, दूध, खाना वगैरह बच्चों को दे रही है। फिर भी पेरेंट्स अपने बच्चों को महंगी फी भरकर प्राइवेट स्कूल्स को क्यों भेज रहे हैं? इसी को जानने के लिए कर्नाटका ज्ञान आयोग के साइंटिस्ट डॉक्टर के कस्तूरी रंगन और कन्नड़ा अभिवृद्धि प्राधिकारी के प्रोफेसर एस.जी. सिद्धरामैया के नेतृत्व में की गई समीक्षा के आधार और सिफारिश पर शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने का प्रयास सरकार कर रही है। मंत्रिमंडल, शिक्षा सचिवालय और लॉ डिपार्टमेंट के अधिकारियों से चर्चा करके सार्वजनिक से आक्षेपों को स्वागत करके कानून बनाकर जारी किया जाएगा। पर यह काम इतना सरल भी नहीं है, क्योंकि इससे प्राइवेट स्कूल पर असर होगा, जहां बच्चों के दाखिले के लिए आकर्षण खूब किया जाता है, जिससे पेरेंट इनके जाल में ऐसे फंसते हैं जो कभी बाहर नहीं निकल पाते। हमारे मांगी पूरी करो। एक सर्वे में यह भी कहा गया है कि नॉन क्वालिफाइड टीचर प्राइवेट स्कूल्स में 30 से 40% होते हैं। उसके बावजूद माँ बाप बिना टीचर्स की इंक्वायरी किए आंख बंद करके मनमानी डोनेशन दे देते हैं। अगर आज भी आप जाकर प्राइवेट स्कूल का जायजा लेंगे तो आपको ऐसे कई टीचर्स मिलेंगे जिनका ना डीएड हुआ है ना बीएड, मगर अफसोस वो आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ना ही कोई अधिकारी इनसे सवाल पूछता है, जबकि एजुकेशन एक्ट के मुताबिक डीएड और बीएड किए गए टीचर्स को ही लेना चाहिए, मगर हजारों रुपए लेने वाले कुछ प्राइवेट स्कूल्स में पैसे बचाने के चक्कर में 3,000 से 5,000 तक तनख्वाह देकर टीचर्स अपॉइंटमेंट किया जाता है। और कई रिपोर्ट ऐसे भी हैं कि इन टीचर्स को 3-4 महीने काम करने के बाद भी इन्हें कोई तनख्वाह नहीं दी जाती। फिर भी ये लोग ना पुलिस से मदद लेते हैं और ना ही मीडिया के सामने आवाज़ उठाते हैं। जो भी हो, आप तो जानते ही हैं कि हर एमपी एमएलए की कम से कम एक स्कूल तो है ही। इस मामले में राजनीति विरोध तो ज़रूर होगा। इस कानून के तहत सरकारी स्कूल में भी एलकेजी यूकेजी शुरू किए जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो सरकारी स्कूल सिर्फ गरीबों के स्कूल नहीं रहेंगी और यह फैसला सरकार का सबसे बड़ा फैसला होगा। तो देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन।